अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर एक नया बदलाव किया गया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मतलब इसका ये है कि सऊदी अरब में एक नया कानून लागू किया गया है सऊदी के पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से। मतलब ये है कि अगर आप सऊदी अरब में अभी हो और ड्राइवर के रूप में काम करते हो या सऊदी अरब में विजिटर के रूप में आए हो या आने वाले हो, तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए नियम सऊदी अरब में लागू कर दिए गए हैं। जितने भी ड्राइवर हैं और जितने भी सऊदी अरब के अंदर अभी विजिटर्स आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पहले सऊदी अरब में आते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि जब भी आप कोई गाड़ी बुकिंग करते थे तो वहाँ पर घंटे के हिसाब से आपको ड्राइवर को पेमेंट करना होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव में ये साफ किया गया है कि अगर कोई भी विजिटर्स या कोई भी सऊदी अरब का नागरिक या कोई भी अजनबी गैर सऊदी या कोई भी सऊदी अगर कोई भी गाड़ी बुक करता है तो यहाँ पर रूल्स लागू किए गए हैं। और अगर गाड़ी बुक करने के साथ में वो ड्राइवर चाहता है तो वो ड्राइवर भी उसी के साथ ले सकता है। लेकिन इसके लिए पहले परमिशन नहीं था, लेकिन अब इसकी परमिशन दे दी गई है। ड्राइवर और गाड़ी दोनों को आप साथ में ले सकते हो, तो इसकी सुविधा सऊदी अरब में दी गई है। और यहाँ पर अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी बुक करता है तो वहाँ पर जो नियम है उसके तहत अगर कोई भी बुक करने के टाइम पर, मतलब इसका ये है कि कम से कम आपको 6 घंटे के लिए गाड़ी अब बुक करना होगा घंटे के हिसाब से। पहले था 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन अब अगर गाड़ी रेंटल पर लेते हो तो वहाँ पर कम से कम 6 घंटे आपको गाड़ी का बुकिंग करना होगा। इससे कम अब नहीं होगा। इसके लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी के पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में कोई भी गाड़ी चोरी करने की रिपोर्ट दिया जाता है तो वहाँ पर तुरंत 4000 रियाल का जुर्माना उसी दिन लगाया जाएगा। दोस्तों, जो कंपनियां रेंटल पर कार देती हैं, ड्राइवर देंगी, उन पर भी एक नया कानून लागू किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कुछ भी गलती पाया जाता है तो वहाँ पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब इसका ये है कि जब भी ड्राइवर को बुक किया जाता है, गाड़ी को बुक किया जाता है और उस टाइम अगर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपोर्ट है, जो पेपर है, जो फतूरा है वो नहीं दिया जाता है तो ऐसे में 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर इसमें गलती करता है तो उस पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। मतलब इसका ये है कि अब सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ड्राइवर हो तो आपके लिए अच्छी बात है, कम से कम आपको 6 घंटे का पूरा मौका दिया जाएगा। 6 घंटे में जो भी फीस है, जो भी पैसा है वो आप ले सकते हो। डिपेंड होता है कि आपको कहाँ पर ले जाएगा जो भी विजिटर्स बुक किया है गाड़ी। मतलब ये है कि 6 घंटे तक वो आपके साथ रहेगा और आप उसके साथ रहेंगे। कम से कम 6 घंटे के लिए ही बुक किया जाएगा गाड़ी। इसकी अपडेट दी गई है सऊदी के पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से। दोस्तों, अगली अपडेट एक बड़ी अपडेट है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। सऊदी अरब में काफ़ी लोगों की सैलरी कट रही है, जिस पर हम अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर आपकी बहन सैलरी कट रही है तो ऐसे में कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी काटी गई है, कई लोगों की काटी गई है, ऐसा नहीं है कि एक लोगों की काटी गई। सऊदी अरब में जो कंपनियाँ, जो कपिल हैं, कई लोगों की सैलरी काट चुके हैं और इसकी अपडेट अभी तक लेबर्स को नहीं मिली है, जो भी वर्कर हैं उनको नहीं मिली है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि सऊदी में अभी जो रूल्स लागू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी आपकी सैलरी काटता है, कोई भी कंपनी हो या कपिल हो, तो उसको एक पेपर देना होगा। मतलब इसका ये है कि पेपर में लिखित देना होगा कि वो जो सैलरी काटी गई है किस वजह से, किस कारण से है, उसको लिखना होगा। अगर वो नहीं लिखता है तो वहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन का मतलब ये है कि जो भी मतलब वो कंपनी है उनके खिलाफ बोला जाएगा। और अगर वो नहीं मानती हैं कंपनियाँ तो वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो भी सोच लो। वहाँ पर ये होगा कि आपको पेपर देने के बाद में, मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी कट गई है तो 15 दिन बाद तक आपको मौका पूरा दिया जाएगा। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि 15 दिन तक आप जो है उस बीच में अपना केस कर सकते हो, और केस करते हो और सही पाए जाते हो तो कंपनी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब इसका ये है कि अभी सऊदी अरब में कई कंपनियां बिना बताए लोगों की सैलरी काट रही हैं।
और ऐसे में लोग परेशान हैं। इसकी वजह यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सऊदी हुकूमत की तरफ से आदेश है कि सभी लोगों को लिखित रूप में जो भी जानकारी हो दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं माना जाता है तो वहाँ पर मेल भी आपको किया जाएगा कंपनी की तरफ से, और अगर फिर भी नहीं होता है तो वहाँ पर 15 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। उस बीच में अगर आप फिर भी कुछ नहीं करते हो तो आपको एक्सेप्ट मान लिया जाएगा कि आपने मान लिया है कि हमने गलती किया है। तो अगर आप कंपनी में हो, कोई भी गलती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपकी वहाँ पर सैलरी काटी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जो भी आपका कपिल है, जो भी कंपनी है, उससे बात करना है। अगर वो दोबारा सेम फिर करता है, फिर काटता है आपकी सैलरी, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी में रूल्स के अनुसार बताया गया है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो इस तरह का एक्शन ले सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोगों को शक है इस पर कि अगर हम एक्शन लेंगे तो कंपनियां भी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। दोस्तों, ले सकती है, इसलिए हम आपको एक ज़रूरी जानकारी इसमें बता देते हैं कि आप ये कोशिश करें कि पहले आप बोलें कि जो हमारी सैलरी को क्यों काटा गया। अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो एक बार हेड ऑफिस में आप मेल करें। अगर हेड ऑफिस में भी सुनवाई नहीं होती है तो आप जो है हेडक्वार्टर में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में आपकी सुनवाई होगी, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि जो भी ओनर होता है वो ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और इसकी जो जानकारी है वो ओनर को हो सकता है कि ना हो। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप जो है हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर में ज़रूर इसका मेल करें। मेल करने के बाद में खुद आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये समस्या आ रही है। तो इसको सुलझाने के लिए आपको ये ज़रूर करना है। और एक बात है कि अगर आप सऊदी अरब में हो और गाड़ी पार्क करते हो, तो ऐसे में गाड़ी पार्क करते टाइम कई जगहों पर मरूर की तरफ से अपडेट किया गया है कि ग्लास जो है वो काला पाया गया है। मतलब कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ग्लास काला और अंदर से भी काला कुछ लगाया गया है। तो इस तरह का अगर कुछ भी यूज करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से इस पर लगातार अपडेट किया जा रहा है कि ब्लैक ग्लास नहीं चलेगा सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि वो रूल्स का उल्लंघन करता है। इसमें कई तरह के दुर्घटना देखने को मिल सकती हैं और कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत है, इसलिए सऊदी हुकूमत की तरफ से आदेश है कि आप ब्लैक ग्लास ना लगाएं, और अगर लगाते हो तो आप जो है इस तरह का अभी कोई भी एक्टिविटी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, कुछ और बड़ी अपडेट हम इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को अपडेट रहना है। सऊदी अरब में अगर आप हो तो सऊदी अरब में एक बात ध्यान देना है कि सैलरी अगर आपकी कट रही है तो यह एक बड़ी ज़रूरी अपडेट है, आपको अभी एक्शन लेना है। अगर आप ज़्यादा टाइम बिताते हो तो आपकी सैलरी लगातार आगे कटती जाएगी, फिर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि लोगों की सैलरी 1500 या 1000 या 2000 या 3000 जो भी है, लेकिन फिर घटकर वहाँ पर जो सैलरी है वो कम से कम 500, 400, 300 इस तरह से घट गई लोगों की सैलरी, ये देखने को मिला है। और ऐसे में आपको एक्शन लेने का टाइम है। आप जो हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर में मैसेज इसका कर सकते हो, अगर आप लेबर कोर्ट में केस नहीं करना चाहते हो तो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।